गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दो स्थिति करा दी थी, तो आज मैं तीसरी स्थिति को लेकर आई हूँ। तो सभी बच्चे से ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो स्थिति नंबर 3 पर आपके पास लिखा हुआ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो लास्ट टर्न में मैंने बताया था कि 6 स्थिति कैसे कैसे बनती है। फिर भी जिस बच्चे ने वो चीज़ नहीं समझी है या फिर वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो उस वीडियो को देख सकता है और नेक्स्ट ये स्थिति नंबर 3 भी उसको आसानी से समझ आ जाएगी। तो एक बार फिर से मैं वो 6 स्थितियाँ रिपीट करती हूँ, ज़रा थोड़ा जल्दी से देख लेना। ये मैंने बना दिया है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में मैंने ये मुख्य अक्ष बनाई है। ये मुख्य अक्ष यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव P, यहाँ होता है फोकस और यहाँ होता है वक्रता केंद्र C। तो स्थिति नंबर 1 में आपकी वस्तु कहीं अनंत पर होगी, जहाँ आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कहीं भी ऊपर नीचे आप दिखा सकते हो उस चीज़ को। ये मैंने इधर ऊपर दिखा दी, या आप कहीं भी ना दिखा के आप सिंपल ऐसे दिखा सकते हो कि आपकी जो रेज है वे समांतर आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो कहीं अनंत से आ रही है। तो आप इसको सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी फर्स्ट स्थिति में जो वस्तु होगी वो कहाँ रखी होगी? वो रखी होगी कहीं अनंत पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थिति में आपकी जो वस्तु होगी वो अनंत और ये वक्रता केंद्र पड़ता है इन दोनों के मध्य रखी होगी, यहाँ पर स्थिति नंबर 2। तो आज हमें पढ़ना है स्थिति नंबर 3। तो स्थिति नंबर 3 में आगे पढ़ता है वक्रता केंद्र। तो हमारी स्थिति नंबर 3 हमें ये पढ़ना है कि हमारी वस्तु कहाँ रखी होगी? हमारी वस्तु रखी होगी वक्रता केंद्र के ऊपर। तो आज हमें ये पढ़ना है। ये स्थिति नंबर आपकी 3rd होती है। फिर धीरे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कहाँ पर? वक्रता और फोकस का मध्य कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो आपकी स्थिति नंबर 4 यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट फोकस होगा, तो स्थिति नंबर 5 आपकी यहाँ हो जाएगी। और लास्ट होगा ये फोकस और ये दर्पण का ध्रुव, इन दोनों के मध्य कहीं यहाँ पर। तो ये आपकी हो जाएगी स्थिति नंबर 6। तो इस प्रकार से आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियों को दिखाना होता है। तो आज हम विचार करते हैं प्रतिबिंब बनाने की अपनी तीसरी स्थिति पर, कि जब आपकी वस्तु कहाँ होगी? वक्रता केंद्र के ऊपर रखी हुई होगी। तो देखते हैं अपने डायग्राम से कि ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है। इस दर्पण पर आप डिनोट करोगे, बिल्कुल मध्य बिंदु पर आपका फोकस होगा। इस फोकस और कहीं ना कहीं यहाँ वक्रता केंद्र होगा और यहाँ कहीं होगा आपका फोकस F। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाते हैं और अपनी मुख्य अक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आपकी जो तीसरी स्थिति है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की, वो बोलती है कि जब आपकी वस्तु कहाँ रखी होगी? वक्रता केंद्र के ऊपर। तो हमारा वक्रता केंद्र ये है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक वस्तु रख लेते हैं और इस वस्तु को नाम दे देते हैं A और ऊपर का नाम देते हैं B। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मैंने आपको गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 3 स्थितियाँ पढ़ाई थी, तो उन्हीं स्थितियों में से आप 2 स्थितियों को लेकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 स्थिति थी कि जब आपकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो बिंदु B से कोई किरण चली समांतर, और समांतर जाने के बाद वो जैसे ही दर्पण से टकराई, तो टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा। तो वो परावर्तित होकर हमेशा कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये मैंने फोकस से जाती हुई दिखा दी है परावर्तित किरण। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं अपनी स्थिति नंबर 2 को, कि जो हमारा फोकस होता है, अगर फोकस से कोई किरण आ रही है तो जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो क्या होती थी? वो होती थी मुख्य अक्ष के
समांतर। तो देखते हैं कि हमारी जो दूसरी किरण है वो फोकस से आई, और फोकस से आने के बाद वो क्या हो जाएगी, जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये बिल्कुल आपको क्या करना होता है, बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। जब आप स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छा चित्र बनेगा। तो जैसे ही आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा तो ये प्रतिच्छेद बिंदु को नाम दोगे आप, चूंकि आपका ये बिंदु यहाँ बी है तो ये प्रतिच्छेद बिंदु इस बी का प्रतिबिंब होगा और इसे दिखा देंगे बी डैश। अब आपको बी डैश से प्रतिबिंब डालना है मुख्य अक्ष पर। तो जैसे ही आप मुख्य अक्ष पर लंब डालते हो तो आप देखोगे कि आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ए डैश, और बता देंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है वो संपूर्ण वस्तु ए बी का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अभी हमें क्या करना होता है, इसकी स्थिति के बारे में बताना होता है कि ये हमारा कहाँ पर बना है, क्या इसका आकार है, ये उल्टा बना है या फिर सीधा बना है, या फिर इसकी प्रकृति कैसी है। तो हमारे पास ये प्रतिबिंब सबको नज़र आ रहा है। ये अगर आपकी वस्तु सीधी है तो अगर आपकी वस्तु ऐसे सीधी है और नीचे ऐसे बन रही है तो ये क्या बन जाती है, एक दूसरे के, ये प्रतिबिंब आपका उल्टा है। नंबर 1, ये बन कहाँ पर रहा है, वक्रता केंद्र के ऊपर, ये कैसा है, वास्तविक बना हुआ है। और नंबर 4 पर होता है कि इसका जो आकार होता है वो वक्रता केंद्र के बिल्कुल बराबर होता है। जो वक्रता केंद्र पर हमारी वस्तु रखी हुई है ठीक उस वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब आपको वक्रता केंद्र पर ही मिल जाता है। तो जैसे जैसे आपने ये डायग्राम बनाया है बिल्कुल वैसे ही आपको थ्योरी लिखनी है कि सबसे पहले आपने वस्तु ली है, फिर वस्तु से जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से आती है और परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं, बिंदु बी डैश पर मिलती है। देखिए कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, हेडिंग डालते हैं। तो जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पर रखी है, इसमें बिंदु बी से मुख्य अक्ष की क्या होगा, समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो होगी वो मुख्य फोकस से होकर आती है, सॉरी यहाँ पर कर लेना, आती है, तथा जैसे ही वो दर्पण से टकराएगी परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु कहाँ मिलती हैं, बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। अब हम क्या करते हैं, जो बिंदु बी डैश पर ये मिली, ये जो बिंदु बी डैश है ये बिंदु ए बी का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आइए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। लिखा हुआ है बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी जो कि कहाँ रखी हुई थी, वक्रता केंद्र पर, उसका संपूर्ण प्रतिबिंब है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कोई भी आपसे पूछ लेता है अगर आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसकी स्थिति, आकार, उसकी प्रकृति और वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो सब डिटेल्स आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपसे प्रतिबिंब बनाना आ जाता है तो आप सिंपल प्रतिबिंब बना के भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखिए यह प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो चित्र में देखिए जैसा चित्र अभी बनाया था बिल्कुल वैसा ही चित्र बना हुआ है। तो आप अपना चित्र को यहाँ से भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए ये मैंने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया है। ये मैंने एक अवतल दर्पण लेने के बाद इस पर क्या कर दिया, ये डिनोट कर दिया है कि ये यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव P, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये यहाँ होता है फोकस F, यहाँ होता है वक्रता केंद्र C। ये मैंने वक्रता केंद्र C पर वस्तु रखी है, वस्तु का नाम दे दिया है A B। जैसे ही B से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण से टकराएगी वो फोकस से चली जाएगी, परावर्तित होने के बाद दूसरी रे जो आएगी, दूसरी किरण आएगी वो फोकस से आएगी
और परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा ए डैश बी डैश, वो वस्तु ए बी का क्या होगा, संपूर्ण प्रतिबिंब होगा। ये आपकी तीसरी स्थिति यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं स्थिति नंबर 4 पर। तो स्थिति नंबर 4 पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी स्थिति नंबर, जो हमारी स्थिति होती है वो स्थिति देख लेते हैं हम। हमारी स्थिति नंबर 4 होती है कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी हो। तो सबसे पहले इसका चित्र देख लेते हैं। तो चित्र के लिए हमने क्या बनाना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना लिया है एक अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बनाने के बाद मैंने इसकी मुख्य अक्ष बनाई है। ये मैंने यहाँ दर्पण का ध्रुव डिनोट किया है, यहाँ फोकस F और यहाँ वक्रता केंद्र C। तो स्थिति नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपकी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है। तो कोई एक बिंदु ऐसा देखते हैं जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस का मध्य कहीं यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, कोई वस्तु को यहाँ रख लेंगे और इस वस्तु का नाम दे देंगे A और B। तो फिर से वही करते हैं जो अब तक कर रहे थे कि हमारी जो प्रथम किरण है, जो फर्स्ट रे है, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जैसे ही दर्पण से टकराएगी, परावर्तित होने के बाद वो मुख्य फोकस से चली जाएगी। ये मुख्य फोकस से जाती हुई दिखा दी है। ये परावर्तित हो गई है तो आप जाने का रास्ता दिखाओगे। दूसरी जो रे होगी वो मुख्य फोकस से आएगी। ये फोकस से आई और फोकस से आने के बाद ये परावर्तित होने के बाद जाएगी। तो परावर्तित होने के बाद ये चली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर ये जाएगी रे, तो जाने के बाद आपको एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु B मिलता है, ये प्रतिच्छेद बिंदु को आप नाम दोगे B डैश, चूँकि ये आपकी इस वस्तु का B का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब आपको क्या करना है, इस B डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब डालना है। तो लंब डालने के बाद आप देखोगे A डैश B डैश, जो आपको प्रतिबिंब मिला है ये A डैश और B डैश, ये आपकी वस्तु AB का संपूर्ण प्रतिबिंब होता है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि आपका प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो इधर कहीं अनंत होगा और ये है वक्रता केंद्र। तो आपका प्रतिबिंब बना है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। और आपकी वस्तु देखिए ये कितनी छोटी सी थी वस्तु और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा सा मिला है। तो आप दोगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनता है। आइए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी हो, यह आपकी वस्तु है, ये वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हुई है। तो थ्योरी में वस्तु AB दर्पण के मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के मध्य रखी है। बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, वो समांतर हो जाती है। ये गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। इसके बाद जैसे ही ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप उस प्रतिच्छेद बिंदु को नाम देते हैं B डैश। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो बिंदु B का क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब आप क्या करोगे, इस बिंदु B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालोगे। मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A डैश B डैश आपकी जो वस्तु है AB, इस AB का क्या होगा, संपूर्ण प्रतिबिंब होता है। अब ये भी फिर से नोट करने वाली बातें हैं कि यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तो बनेगा ही, उल्टा बनता है और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। तो जैसे ही आप लोग प्रतिबिंब बनाना सीख जाओ तो आप ये स्थितियाँ आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया एक अवतल दर्पण।
एक अवतल दर्पण लेने के बाद मैंने यहाँ दर्पण का ध्रुव P बनाया है, यहाँ फोकस F बनाया है, यहाँ वक्रता केंद्र C बनाया है और इन दोनों के मध्य यहाँ मैंने एक वस्तु AB को रख दिया। तो रखने के बाद सबसे पहले जो रे आई वो मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद फोकस से चली गई है, दूसरी रे आएगी फोकस से और वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बी डैश बिंदु बी का वास्तविक प्रतिबिंब। अब बी डैश से क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं और इसको नाम दे देते हैं ए डैश। ये आपके पास जो ए डैश और बी डैश आता है ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है किसका, ए बी का। तो इस तरीके से आपकी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। नंबर 1 वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम हो और या फिर कोई भी जो आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करना ना भूलें। और जो इस वीडियो पर जो भी इस चैनल पर नया है तो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।